चलो जी आओ। तो भाई चालू कर दी ना रिकॉर्डिंग? यस। तो आज की क्लास तुम्हारी सेहत के लिए थोड़ी सी भारी रहेगी क्योंकि न्यूमेरिकल करना है और तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारी जो क्षमता है मैथमेटिक्स की वो कितनी अच्छी है। प्रैक्टिस तुम ही लोगों ने करनी है। किरचॉफ के दोनों लॉ मैंने पढ़ा लिए थे, साइन कन्वेंशन पढ़ा दिया था, ये सवाल करने का था। करो जरा ट्राई, स्टार्ट डूइंग। अच्छा एक मिनट, इसका नामकरण मैं किए दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ए बी सी डी ई एफ। चलो अब करो। अच्छा इसमें क्या करने का, सुनो मेरी बात। उसमें क्या बोला है? केवल एक्सप्रेशन लिखनी है, मतलब सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सिर्फ इक्वेशन बनाओ, सॉल्व बनाओ इक्वेशन। चलो कितने लूप दिख रहे हैं इसके अंदर बोलो? 3 लूप दिख रहे हैं ना? तो तीनों लूप में क्या लगाओगे? लूप लॉ लगाओ फटाक से। जो लोग पिछली क्लास में नहीं आए थे, मेरी सहानुभूति उनके साथ जरूर है, बट मैं कर कुछ नहीं सकता। मैंने बोला भी था स्पेशली की छुट्टी मत मारना भाई अगली क्लास में। चलो जल्दी, शाबाश। लूप लॉ लगाइए तीनों लूप्स में, इन ऑल द 3 लूप्स। आ जाए जल्दी, आ जाए ट्यूशन। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। जी बोल रहा हूँ। सर मैं अभी क्लास में हूँ, एक्चुअली पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जी जी जी, आप आ जाइए इंस्टीट्यूट ही आ जाइए, तो उसकी क्लास है ना 5 बजे। हाँ आप आ जाइए सर, कोई इशू नहीं। जी हाँ भाई जल्दी करो। करंट दिया तो है भाई। चलिए इधर। मुझे लगा करके बैठा है क्या? क्या वो रिवाइज कर रिवाइज मुझे घर से करके आना चाहिए। 3 लूप है, क्या है? क्या करूं? तू पूरा भी तो बनेगा, एक पूरा नहीं बनेगा तो फिर क्या हुआ? नींद में है क्या अभी? करने तुम्ही को है, टेंशन मत लो। ये 7-8 सवाल हैं, सब तुम्ही लोग से करवाऊंगा मैं, चाहे अब कर लो, चाहे 1 घंटा लगा के कर लो, चाहे 4 घंटे लगा के कर लो, करोगे तुम्ही। इस
सोच में बैठे हो कि बच जाओगे तो नहीं बच पाओगे। अभी डंडे मारना शुरू करूंगा, देखो ये आएगा पेपर में न्यूमेरिकल। बन गई इक्वेशन। आई कैसे लिया? आई तो कहीं है ही नहीं, या तो I1 है, I2 है, I3 है। आई क्यों लिख रहे हो? हाँ चलो देखो, आओ जरा एक लूप में लगा के दिखा रहा हूँ मैं, चेक कर लेना, उससे पता लग जाएगा अगले लूप में सही लगाया नहीं लगाया। फॉर लूप AFEBA, कौन से लूप के लिए? AFEBA, ठीक है भाई। इस लूप के लिए चलो देखो, ए से इधर चले, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा, पोटेंशियल दे रखा है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। आगे बढ़े, मैं इधर जा रहा हूँ, करंट भी इधर जा रहा है, मेरा दोस्त है, इसकी वैल्यू को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो रेजिस्टर के अक्रॉस प्लस का हो जाएगा 4I1, सही है क्या? प्लस का हो जाएगा 4I1, F से E इधर चला, अब मैं इधर जा रहा हूँ, करंट इधर जा रहा है, तो नेगेटिव, तो क्या लिखा जाना चाहिए? माइनस का 3I2, माइनस का 3। अब इस तरफ बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया? नेगेटिव, माइनस का 2 बराबर का 0, 2 ने 2 को मार दिया, इक्वेशन बनी 4I1 माइनस 3I2 बराबर 0। ये बनी भैया पहली इक्वेशन। कितने लोगों की सही बनी है? बहुत सही। दूसरी बनाओ। उससे क्या फर्क, मतलब -4I1 बाकी की ट्राई करो। अगला लूप DEDCB, ऐसे लगाओ। अगला लूप DEDCB, इसमें अप्लाई करो। DEDCB, करो करो करो, शाबाश। टैली करवाऊं? पूरी जिंदगी तो नहीं है हमारे पास, है? कहाँ आया 3? रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है ना, फॉर्मूला लगा रहे हैं V बराबर IR, तो करंट इस वाली आर्म में कितना है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? 3, इसलिए 3I2। ये तुम्हारे लिए मैंने बताया था, लूप में लगा के ना मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता। हैं? चलो भाई, अगला लूप देखो जरा। दूसरी, कितने लोगों की सही हुई है? शाबाश, बहुत बढ़िया, सही बनी है। 3I2 प्लस 2I3 बराबर 2। पूरे लूप के लिए लगा दूं? पूरे लूप के लिए लगा दूं? आओ जरा, पूरा लूप एक काम करो, ऐसे लगा लो, फॉर AFDCA, AFDC। चलो देखो, चलो थोड़ा आराम से यूज करता हूँ। ए से इधर गए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है?
क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए, आगे बढ़े। करंट हमारे साथ साथ जा रहा है, हमारा दोस्त है, वैल्यू क्या ली जाए, पॉजिटिव, तो क्या लिया जाए, प्लस का 4i1, क्या लिया जाए, प्लस का। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, एफ पे, एफ से कहाँ गए, डी पे, डी से अब इधर आ रहे हैं। करंट हमारे साथ साथ जा रहा है, देख इस तरफ है, हम भी इसी तरफ जा रहे हैं, तो करंट क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। तो प्लस का क्या लिखूं, बोल, 2, प्लस का 2, आगे बढ़ा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल, तो इसका पोटेंशियल क्या लूं, तो माइनस का बराबर का 4i1 प्लस 2i3 बराबर का, आया नहीं आया, 3 इक्वेशन बन गई। इस सवाल में केवल यह इक्वेशन ही बनानी थी, इसके अलावा कुछ और नहीं करना था, कहानी खत्म। ठीक है भैया, चलो उतारने का समय नहीं दे रहा क्योंकि शेयर कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, शेयर कर दूंगा पूरी पीडीएफ को, उससे समय बचेगा तुम लोग का थोड़ा सा। अगला सवाल तुम्हारी स्क्रीन पर दिख रहा है, दिल्ली 2007 में पूछा गया। और अब इस सवाल में आपको क्या करने का, I1, I2, I3 की वैल्यू पता करनी है आप लोगों ने। सवाल में तो उसने I1 की पूछी है, तो I1 की वैल्यू निकाल दो, सीधी सी बात है। कितने लूप दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, पहले बोलो, कितने लूप है भाई, 3 लूप है। कितने लूप है, आओ नामकरण करते हैं इसका, A B C D E F। तो तीनों लूपों के अंदर क्या लगा दो भैया, लूप लो, उससे आएंगे 3 इक्वेशन, क्या आएंगी, फिर उनको सॉल्व करेंगे 10th क्लास की तरह। कौन सी क्लास की तरह, जो 10th में सीखी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। चलो फालतू की बात खत्म करो, इक्वेशन बनाओ पहले 3, उसके आगे मैं देख लेगा। पहले 3 इक्वेशन बनाइएगा, देन वील सी। वो भी क्या हो गया, नहीं लगी, तुम कॉन्सेप्ट पे अड़े रहो। हाँ, अब सब समझ आ जाएगा तो फिर तो दिमाग लगाओ ना अपना थोड़ा सा, इतना जल्दी। अरे एक एक चीज का ध्यान रखो, आपस में चर्चा करके सवाल सॉल्व नहीं करने का, सवाल सॉल्व करने का यहाँ पैसा नहीं बांट रहा तुम लोग को, तुम्हारा दिमाग डेवलप करने के लिए सवाल कराए जा रहे हैं, इसलिए अपना करो, खुद से करो। एग्जाम में इनमें से कोई सा भी तुम्हारे साथ नहीं बैठा होगा। खतरा भी क्या बोला मैं, तू क्यों बता रहा था, नहीं समझ आती तो कर मानो ये बोर्ड ऐसा ले लिया मैंने, डस्टबिन नहीं इस्तेमाल करना पड़ रहा। कब तक लाठी का सहारा लेके चलोगे वे, कभी तो सीधा चलना सीखो। और जब चला रहा हूँ तो नहीं चल रहे हो। इक्वेशन तो बनाओ जल्दी जल्दी, 3 इक्वेशन बन गई, जल्दी बनाओ।
हाँ भाई, तीन इक्वेशन बनी। आओ जरा टैली करेंगे तीनों इक्वेशंस को। इतना ही समय हमारे पास भी है, ओनली दैट मच पेशेंस। आइए जरा, फॉर लूप ए एफ, ये ई है क्या? अच्छा, ई बी ए। देखो भाई जरा, फॉर लूप ए एफ ई बी ए, पहले ए से एफ जा रहे हैं, एफ से ई, ई से बी, बी से ए। हाँ ना बोलो यार। ठीक है भैया, तो ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए, ए एफ ई बी ए, तो क्या लिखा जाए? 20I1 माइनस का प्लस का बराबर का, आना बोलो, 20I1 प्लस 40I3 बराबर, या I1 प्लस 2I3 बराबर 2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर। एक मिनट, इस इक्वेशन के किसी भी साइन में या किसी वैल्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो भैया। 40 के बाद ये 40I3 क्यों लिया है? हाँ वही तो बता रहा हूँ, प्लस का क्यों लिया? मैं किधर से किधर जा रहा हूँ? ई से बी। करंट किधर से किधर जा रहा है? ई से बी तो जा रहा है, तो पॉजिटिव मिलेगा। सही है, बोलो। चलो अगला लूप देखो, चलो। फॉर लूप बी सी डी ई बी, इधर देखो, लिखो नहीं, अब साथ के साथ देखो जरा, पहले फिर लिखने का। फॉर लूप बी सी डी ई बी, चलो मेरे साथ साथ लगा लो लूप लो। बोलो क्या लिखूं? अरे बोलो। 40 गधे हो गया यार, ये -80 आएगा ना। चलो आगे बढ़ो। प्लस का कितना लिखा जाए? 20I2। अब अच्छा बोलो, प्लस 40 माइनस 40 प्लस बराबर, बहुत सही बहुत सही। 20I2 प्लस 40I3 बराबर 80 और 40, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया ना 120, और 20 कॉमन ले लूं तो I2 प्लस 2I3 बराबर 6। आना बोलो भाई, कितने लोगों की इक्वेशन सही बनी है? रेज योर हैंड। हाँ यही आएगी इक्वेशन, फिर भी यही आएगी। कैसे ही ले लो, ऐसे इधर देख, इधर देख, उल्टा लगा के दिखाऊं, उल्टा लगा के दिखाऊं। सारे बादल यहीं फंसे पड़े हैं। -40I3 प्लस 40 माइनस 20I2 प्लस 80 बराबर 0। ये I3 और I2 को उधर ले जा, 80-40 को इधर ही रहने दे। 120 बराबर 40I3 प्लस 20I2, ले वही तो आ गया। अरे मैंने पिछली क्लास में क्लियर कर दिया था, जैसे मर्जी जा। अब तू अगर भैया कॉन्सेप्ट नहीं याद रखेगा तो क्या किया जाए। हाँ भाई, तीसरे लूप पे चले, पूरे कंप्लीट लूप पे लगाते हैं। चलिए आइए, क्या लूप लिया जाए? AFDCA, और लूप AFDC, चलो AFDCA में लगाते हैं। चलो भैया जरा देखना जरा, 20I1 माइनस 20I2 जमा 80 बराबर I1 माइनस I2 बराबर माइनस, ये रही इक्वेशन नंबर। अरे हाँ ना बोलो रे, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। चलो आओ, अब एकदम डार्क स्क्रीन पे सॉल्व करेंगे एकदम बढ़िया से। तीनों इक्वेशन लिख लिए हो? मुझे बता दोगे जरा, मुझे याद नहीं रहता, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। बोलो पहली इक्वेशन क्या थी? एक मिनट
मंगल ग्रह से नहीं आया, एक बंदा बोल चल तू बोल। I1 प्लस पहली इक्वेशन, चलो तीन इक्वेशन, कितनी इक्वेशन उस्ताद लोगों? इधर देखो, गणित का ज्ञान, किसका ज्ञान? इक्वेशन कितनी है? वेरिएबल कितने हैं? अरे वेरिएबल कितने हैं? तीन, I1 I2 और I, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो सकती हैं, सॉल्व करो आंसर। I1 I2 I3 निकालो, चलो। अब ये मैं पूछ रहा, ये नहीं आता हमें, साले 10वीं पास करके आए हो सब, डंडे लेके तोड़ूंगा। एक्स और वाई की इक्वेशन बनाते नहीं थे 10th में? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सब्स्टिट्यूट करो, एलिमिनेट करो, आई डोंट केयर, बट आई वांट आंसर, आई वांट द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड आई कैन गारंटी तुम कर नहीं पाएगा। I can guarantee. कर लो, करो करो, शाबाश, लगाओ दिमाग। कोई तो होगा जो सही उत्तर देगा। अच्छा लगे हम लोग से छोड़ के गए, टी शर्ट पहनने में आता थोड़ी, कोई पेंसिल टाइप पहन के आया, तो बेटा जिम में भी ना पहन के जाता, ट्रिपल एक्सेल पहन के जाऊंगा जिम में, जहाँ तक की उसकी थोड़ी थोड़ी बाजू होती है उसकी, सबसे पहले बेटा खतरा और निवेदित ये देखने से सॉल्व नहीं होंगी। कैसे? मतलब मन ही मन में, यार क्या बात है भाई, भगवान ओरली कर देगा तू। आराम से करेंगे, सामने टेंशन मत लो। भाई इतनी सी कंसंट्रेशन। अबे मैं गाना गाते ही यही एडवांस के सवाल कर लेता हूँ, मेरे पे सीरियसली का टाइम पास नहीं हो रहा। जल्दी गान तो मैं गाऊंगा, देख। अरे कोई तो गलत रिजल्ट ही बता दो। अरे किसी के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई तो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हो तो बार बार तीसरी बन जा रही हो? हैं? हो रहा है क्या? हाँ आएगा ही नहीं आंसर। हाँ नहीं, -1.2 है, -1.2 है आंसर दे रखा है बेटा, पीछे देखे नहीं, ये देखो -1.2 है। वो तो कोई बात नहीं, I3 निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, 1 मिनट, चलो आओ इधर आओ, इधर आओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। अगले सवाल में अपने गणित की जो तोते हैं उनको उड़ाना, इधर आ जाए। देख लॉजिकली मैं तेरे को सवाल बताऊं, और मैंने ये जान के तुम्हें कैलकुलेट करने को दिया ताकि आगे से ना तुम्हें ध्यान रहे बेसिकली कि क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन। मान ले ये इक्वेशन I1 और I3 की है, और ये इक्वेशन I3 और, मैं एक काम करता हूं, या चल ये वाली ज्यादा आसान है, I1 और I2 की इक्वेशन है। यहां से I1 की वैल्यू निकाली, बोल क्या निकली? -4 + I2, ये वैल्यू इसमें रखते,
फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। शांति से अब देखता चलियो क्या कलाकारी हो रही है। -4 प्लस I2 प्लस 2I3 बराबर I2 प्लस 2I3 बराबर 6। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? ये एक ऐसा लूप है कि इसमें तू घूमता रहेगा, कोई भी दो को सॉल्व कर क्या आ जाएगी। और जब कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल में, इसके न्यूमेरिकल में ऐसा होने लगे, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कैसे आंसर निकाल दिया, तो बेसिकली तुमने जो गणित वहां पे लगाया है वो पूर्ण रूपेण क्या लगाया है? गलत लगाया है, पता नहीं कैसे आंसर आया। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे होगा कि किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे तो तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। जब कभी भी ऐसा हो तो डायग्राम को दोबारा ध्यान से देखो। इस डायग्राम में किसी न किसी पॉइंट पे लूप लॉ लगेगा। कौन सा लॉ लगेगा? किसी न किसी पॉइंट पर इस डायग्राम में लूप लॉ लगेगा, और वो पॉइंट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा है जहां पर लूप लॉ अप्लाई हो रहा है। देख, आज दिमाग लगाया जाए। ओ सॉरी, लूप लॉ कह रहा हूं, आई एम सॉरी, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, लूप लॉ तो तुमने लगाया है। बी पे लगेगा, या एक काम करते, ध्यान से देख। देखिए, I1 करंट यहां से यहां भी आएगा ऐसे, ये I2 करंट यहां भी आएगा ऐसे, इस जंक्शन पे आगे दोनों मिल जाएंगे, और मिलके कौन सा करंट बना रहे हैं? ये मिलके कौन सा करंट बना रहे हैं? मतलब क्या हुआ कि I3 बराबर है I1 प्लस, I3 बराबर है किसके? I1 प्लस। जब तक तू ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर लेगा तेरा उत्तर नहीं आएगा। I3 बराबर है किसके? I1 प्लस, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 4, सबसे बढ़िया इक्वेशन। अब एक काम कर, इसकी वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दे, मैं तेरे सामने ही सॉल्व करूंगा, फिर उतारियो। पुटिंग इन 1, पुटिंग इन, देख जरा किसकी वैल्यू उठा? I3 की ना, I1 प्लस 2, बोल I3 की जगह क्या रखूं? I1 प्लस I2 बराबर 2, I1 प्लस 2, I1 प्लस 2, I2 बराबर 2, 3I1 प्लस 2I2 बराबर किसकी इक्वेशन है? I1 I2 की। अब अपनी तीन इक्वेशन में देख, I1 I2 की ये एक और इक्वेशन, इसको उसके नीचे लिखिए जरा। I1 माइनस बराबर, अब ये कोई इक्वेशन तुझे सॉल्व करनी है, मुझे पता है कैसे सॉल्व होंगी, देख जरा। एक काम कर दूं, मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है तो I2 काटना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे I2 2 है, यहाँ पे I2 1 है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई कर दूं? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो देख, मैं दोबारा से लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, पहले वो वाली इक्वेशन लिख रहा हूं, देख 3I1 प्लस 2I2 बराबर 2, इसको 2I1 माइनस 2I2 बराबर, दोनों को ऐड कर दूं, कट गया, 5 और 2 और 3 और 2, आंसर आया? आना बोलो। अब इसको उतारने की तो कोई जरूरत, कैलकुलेशन है, अभी मैं शेयर भी कर दूंगा फाइल, लेकिन कैसे कैलकुलेशन करी है वो बल्ले पड़ गई ना, क्योंकि सवाल और भी है आगे, सवाल आगे और भी है, करने ही पड़ेंगे, कोई चांस ही नहीं। ये करो, जो चीज नहीं विजिबल है वो मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट। ये 6 वोल्ट है, ये I1 है, बाकी सब तो दिख ही रहा है ना, A B C D E F। सिर उठे, गणित ही तो है, करो जा सवाल करो भैया, अब तो पता लग ही ना जाएगा, सही होगा तो आंसर सही आएगा।
अच्छा चलो इक्वेशन चेक करवाऊं पहले ये इतना सा काम कर ले, ठीक है? आओ इक्वेशन चेक कर लेते हैं भाई। फॉर लूप AFCBA, ये वाले लूप में, ठीक है भाई? यही आया भाई? कितने लोगों की इक्वेशन सही बनी है? रेजर है, शाबाश। अगला लूप चलो, FCDEF। FCDEF देखो जरा, हाँ भाई कितने लोगों की सही है? शाबाश। पूरे लूप के लिए लगा दो। हाँ भाई बोलो कितने लोगों की सही है ये? तीसरी इक्वेशन। बस तो फिर अब क्या तो करो। करो सॉल्व। कहीं पे जंक्शन लो लग रहा है क्या? F पे कहां पे लगेगा? ये देखने यहाँ, इधर से आया I1, इधर से I3 गया कितना? तो I2 बराबर I1 प्लस, ये चौथी इक्वेशन बना ले इधर। अब भी नहीं होता अगर तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा जाके भाई। हेलो डन। करो करो करो, मेरे इंतजार में ना बैठो, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। करो। कैसे करोगे? अरे ये 4 की वैल्यू उठा के 1 में डाल दे, फिर 1 को 2 को सॉल्व कर दे। I1 और I3 का हो गया? हाँ तो सही तो है, और क्या? और एक इसमें से माइनस कॉमन ले ले, पूरी इक्वेशन में से वही तो बचेगी। हैं? अरे अगली में 2 ही होंगे। ये 3 भी इसलिए हो क्योंकि मैंने कर दिए, तुम्हारे पे छोड़ता तो 3 भी ना होते। इसमें तुम जो है जेई पार करोगे, नीट पार करोगे यार। सीबीएसई के 3 सवाल हो रहे हैं 1 घंटे में, और उसका भी कोई से का आंसर नहीं निकल रहा, सबके मैं निकाल रहा हूँ। आंसर तो 2-4 लोगों की आ रहे हैं। अरे ये 4 की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दो। यही करेगा हमने सॉल्व। इधर देखो, दिखाई दे, विजिबल है ना अभी भी सबको? विजिबल है ना? है ना? बहुत सही। चलो 4 की वैल्यू को फर्स्ट में रख देते हैं लोग। 2I2 की जगह I1 प्लस I3 और
मेरे साथ साथ कैलकुलेशन देख लो, सही है। I1 और I2 किसकी इक्वेशन आई है? I1 और ये रही ना, I1 और I3 की, एक और ये रही 3I1 माइनस 5I3 बराबर -6। अब देख क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको, कैसे देख ध्यान से। मेरे को इतनी बात समझ में आ रही है, इसके साइन अपोजिट है, अगर इसकी इस वैल्यू को बराबर कर दूं तो ऐड करके आंसर आ गया। बराबर करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इंटू 5 और इसकी मल्टीप्लाई इंटू, मल्टीप्लाई करके लिख इक्वेशन 25I1 जमा 5 दूनी 10I3 5 31 2 3 6I1 माइनस 2 पंजे 10I3 2 6 12 जोड़ दे खत्म 31I1 बराबर 18, I1 बराबर 18 बटे 31 एम्पेयर आंसर। एक बार निकल जाएगा I1 तो फिर उसकी वैल्यू उठा के पुट करता रहे, I2 आ जाएगा और क्या आ जाएगा I3। हाँ ना बोलो भाई, अरे हुआ नहीं हुआ? सर ये 10th क्लास में सीखा है सर आपने इक्वेशन को सॉल्व करना। सर अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो सबसे पहली बात तो चुल्लू पर पानी डूबो और मर जाओ। दूसरी बात 9th 10th की क्लास में जाकर के मैथमेटिक्स की क्लास लो। अब 12वीं में मैं तुम्हें 9th लेवल का और 10th लेवल का मैथ्स नहीं सिखा सकता, सीधी सी बात है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक्चुअली तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड एक्चुअली फील अशेम्ड। तुमने किया क्या 2-3 साल, तुम इतना भी मैथ नहीं सीख पाए। 10th के अंदर ये इक्वेशन ऐसे आती है, x प्लस 2y बराबर 2, y प्लस 3x बराबर 4, ऐसे आती है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और सारे मेथड एक एक करके सिखाए जाते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन, इसमें से वैल्यू निकाल ले उसको पुट कर दे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन, सब सिखाया जाता है एक एक करके। और बाद में बता देते हैं कि जैसे मर्जी सॉल्व कर, वो तेरे पर डिपेंड करता है, आंसर आना चाहिए। पता नहीं क्या तुम लोग कैसे, पता मेरे को समझ नहीं आता, सपने भी कैसे सजा लेते हो तुम लोग, तुम्हें डर भी नहीं लगता है। अब 1 मिनट, ये हो तो पाएगा नहीं, आज तो होने से रहा, क्योंकि ये उससे एक कदम ऊपर चला गया। एक कदम ऊपर कैसे चला गया? इसमें तो करंट ही नहीं दे रखा, इसमें तो करंट ही नहीं दे रखा, करंट की डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। 1 मिनट सुन, ठहरो, आज इतने ही करेंगे, आज इतने ही सवाल करेंगे अपन। अगली क्लास के लिए क्या बचा लिए? एक बच गए, 4 सवाल अगली क्लास के लिए। 4 सवाल कब बचा लिए? और अब मेरे को एकदम तुम्हें देख के याद आया, मैंने कल बैच वाले बच्चों से वादा किया था कि मैं उन्हें 8-10 सवाल बना के भेजूंगा इसी टाइप के, और मैं तो बना ही नहीं पाया। अच्छा, मैं कल बाहर चला गया था तो मैं घर लेट आया, बट आज मुझे कहीं नहीं जाना। आज मैं तुम्हें सवाल और भेजता हूँ, ये तो मैं ही कराऊंगा। ये जिस टाइप के अभी मैंने डिस्कस किए हैं तुम लोगों के साथ में, ये वाले जिनमें करंट था ऑलरेडी, ये वाले, इसके जैसे 5 सवाल। कितने सवाल मैं तुम भेजता है आज। तुम इन 5 सवालों की प्रैक्टिस अगले क्लास तक करके आओगे। और सुनो, आंसर मत पूछना मुझसे, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मतलब तेरे लिए पहले सॉल्व भी करूं, है सवाल बनाऊं भी फिर सॉल्व भी करूं, बेशरम।